हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और अभी तक हमने जो उत्तल दर्पण के उपयोग तक जो पॉइंट हैं वो पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब क्योंकि इस चैप्टर में आपके पास कुछ आंकिक प्रश्न हैं न्यूमेरिकल, जब आप उनको हल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चिन्ह परिपाटी भी ज़रूरी हो जाती है समझ। तो देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा जो परावर्तन है उसके लिए चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से लेते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि हम संख्या रेखा बनाते थे, संख्या रेखा पे जो बीच का पॉइंट होता था उसे मूल बिंदु मानते हैं। तो यहाँ पे जो ध्रुव होता है उसे मूल बिंदु मानते हैं। और जो मुख्य अक्ष है उसको हम एक्स अक्ष मानते हैं, एक्स डैश। और यह परिपाटी निम्न प्रकार से है। सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि जो बिंब है वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब का मतलब है वस्तु। देखा होगा आपने, अभी तक हमने जितने भी रेखा चित्र बनाए हैं उनमें हमने वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा है। तो बिंब को बाईं ओर रखते हैं। इसका अर्थ है कि दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, यानी कि प्रकाश जो है वो बाईं ओर से ही दर्पण पे पड़ता है। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हम जो भी दूरी मापेंगे वो ध्रुव से मापेंगे। तीसरा होता है मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। चित्र में मैं आपको समझा दूंगी कि किस प्रकार से मूल बिंदु से दाईं ओर को पॉजिटिव मापते हैं और बाईं ओर को नेगेटिव मापते हैं। और चौथा है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। और लास्ट है पांचवा, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास पॉइंट है ये, और इन पॉइंट की सहायता से मैं आपको चित्र से समझाती हूँ। और फिर हमें ध्यान रखना है जो आंकिक प्रश्न होंगे उसमें हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए, हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। जो पहला पॉइंट कहा गया था कि बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, तो बिंब हम बाईं ओर रखते हैं और आपतित जो प्रकाश की दिशा होती है वो इस प्रकार से होती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था कि मुख्य अक्ष से समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ये दर्पण का ध्रुव है P और यहीं से हम दूरियों को मापते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि जो मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां होती हैं, मूल बिंदु से दाईं ओर जब हम दूरी मापते हैं इस प्रकार से देखिए, तो ये दूरी धनात्मक मापी जाती है, जबकि इस मूल बिंदु यानी कि ध्रुव दाईं ओर की दूरी धनात्मक और ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी मापी जाती है, इस प्रकार इधर के लिए जो दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक मापी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था कि एक्स अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जब जो दूरी मापी जाती है वो मापी जाती है पॉजिटिव। हमारा जो थर्ड पॉइंट था, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये एक्स है ये एक्स डैश है ना, तो जब ये एक्स है एक्स डैश है, ये मुख्य अक्ष है, तो इसके ऊपर की ओर जो होगा वो वाई होगा, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला वाई नीचे की तरफ होता है। तो जो लंबवत ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष में जो दूरियां होती हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि जो नीचे की ओर की दूरियां होती हैं माइनस वाई अक्ष की, वो नेगेटिव होती हैं। तो इस प्रकार से हम चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। चिन्ह परिपाटी में देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये मूल बिंदु माना जाता है ध्रुव, और जो मुख्य अक्ष होता है उसको हम एक्स अक्ष मानते हैं, एक्स डैश। बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और वहाँ से हम प्रकाश को दर्पण पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं। इसके बाद जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं और बाईं ओर की दूरियों को नेगेटिव लेते हैं। सारी दूरियों को हम मूल बिंदु से ही मापते हैं। और जो ऊपर की ओर यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत y प्लस वाई की जो डायरेक्शन में दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और मुख्य अक्ष के लंबवत माइनस वाई डायरेक्शन में जो दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। ये हमें याद रखना है। और इसकी सहायता से हम बनाते हैं दर्पण सूत्र। तो अब हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो देखिए, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन को समझिए। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब बनी वस्तु, और बिंब की दूरी को हम
यू से दिखाते हैं, स्मॉल यू से। तो बिंब की दूरी स्मॉल बिंब दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल यू से दिखाते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण का ध्रुव होता है उससे प्रतिबिंब जहाँ बनता है उस दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे भी से हम दिखाते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण से इसके ध्रुव के बिंब की दूरी बिंब दूरी यू कहलाती है और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी कहलाती है। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी एफ कहलाती है। ये तो हमें पता है, ये मैंने आपको पहले लिखा रखा है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। और इन तीनों के बीच जो संबंध होता है उसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हम आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना है कि दर्पण सूत्र किसका संबंध है। तो दर्पण सूत्र देखिए, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध है, जो तीन ये राशियां हैं इनके बीच जो संबंध है वही सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। इसके बाद इसमें है आवर्धन। आवर्धन किसे कहेंगे? देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बिंब जो वस्तु है, वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना गुना बड़ा बन रहा है, इसको हम आवर्धन कह सकते हैं। और इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी और बिंब की जो ऊंचाई होगी, अगर उन दोनों को अनुपात दें तो उसको हम बोलेंगे आवर्धन। यदि h बिंब की ऊंचाई है, यानी कि जो वस्तु है उसकी ऊंचाई h है और जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है h' प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है m, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं m = प्रतिबिंब की ऊंचाई h' बटे बिंब की ऊंचाई h। तो ये हो जाएगा m = h'/h। तो जो आवर्धन m होता है वो बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि जब प्रतिबिंब जहाँ पे बिंब प्रतिबिंब की बात आती है तो वहाँ पे उनकी दूरियाँ भी रहती हैं। तो इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, आवर्धन m को h'/h, क्योंकि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये बिंब की ऊंचाई है। तो अगर हम इसे बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी में व्यक्त करना चाहें तो ये हो जाएगा -v/u। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है उसके आंकिक प्रश्न के लिए हमने लगभग 3 छोटे छोटे सूत्र पढ़ लिए हैं। पहला दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आवर्धन का जो सिंपल फॉर्मूला है m = h'/h, आपको ध्यान होना चाहिए। h' प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h बिंब की ऊंचाई है। और अगर इसे बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी में व्यक्त करना हो तो आवर्धन m = हो जाता है -v/u। तो आप इनको नोट कर लीजिए और समझिए। ओके।